हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए बच्चों, हमने आदिकाल को कंप्लीट कर लिया है। अब हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सुनने से लेकर 100 तक इस चैनल पर निःशुल्क तैयारी करवाई जा रही है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है। तो अब आप पूछेंगे मैम ये किस परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो चाहे वो किसी राज्य की परीक्षा हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान, यूपी, बिहार, कहीं से आप तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इसके साथ केंद्र की परीक्षाएं हैं, केवीएस, एनयूएसडी, SSSB, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि साहित्य होता है, आदिकाल, भक्तिकाल वही रहते हैं। इसके साथ ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी वही रहते हैं। हाँ, मैं बता दूं कि अगर 20-25% ऐसा होता है जिसमें पाठ्यक्रम में बदलाव होता है, तो वो जैसे ही हम पाठ्यक्रम आएगा किसी भी परीक्षा का तो हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवा देंगे। अब आप क्रमबद्ध रूप से तैयारी करते रहिए, और जैसे ही आपकी परीक्षा की डेट आती है हम और तैयारी जोरों से करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ये हमारे देश के नहीं थे, नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये अंग्रेज थे, और इन्होंने इतनी रुचि दिखाई है कि हमारे देश के साहित्य पढ़ने में, हमारा हिंदी साहित्य पढ़ने में, कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मान लिया है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये आएगा बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो आप में बहुत सारी उक्तियां हैं, बहुत सारे कथन हैं, किस किस को याद करोगे, बहुत सारी रचनाएं होती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं या लॉजिक लगा कर याद कर सकते हैं। देखो हमारी ज़िंदगी में लाखों चिंताएं, हजारों चिंताएं होती हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे कैरियर से संबंधित कुछ निजी व्यक्तिगत यानी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चिंताएं होती है। तो हमारी ज़िंदगी में हजारों चिंताएं होती है, ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आप याद रखेंगे। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, ये मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। उपयुक्त कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखना हमारे जो पूर्वज हैं ये बोलते हैं कि पराजय के बाद, पराजय का मतलब आप सभी जानते हैं, इसमें परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। जय की पराजय मतलब हार के, यानी इंसान हार जाता तो एक दृष्टि से निराशा ही हाथ लगती है। तो या तो वो अपनी मनोवृत्ति को गिरा देता है, या फिर भगवान यानी कि मतलब निराशा में बैठ जाता है, या फिर ये भगवान की शरण में चला जाता है कि भगवान से कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब भगवान मेरा उद्धार करो। तो ऐसे वो हमारे सीख कौन देते? बाबू गुलाब राय है, जो हमारे बाबू हैं वही हमें सीख, भाई आप हार रहे हो, बार बार किसी भगवान से यानी किसी धर्म को अपना लो, पूजा पाठ कर लो, ऐसे हमारे पूर्वज हमें बोलते हैं। तो बाबू गुलाब राय रहेंगे। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक के द्वारा ही याद करो, आप अपने से भी, अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। अब उत्तर देख सकते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा। भक्ति आंदोलन को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने माना है? देखिए बच्चों, मैंने एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन लगाया था, इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। वहाँ मैंने लगा दिया था। तो यहाँ बच्चों ने कहा कि मैम जॉर्ज ग्रियर्सन आएगा। तो ध्यान से बच्चों, जितनी आप गहराई से पढ़ते जाओगे उतनी आपको गहराई से ज्ञान होता जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ सवर्ण काल होता, अगर मैं यहाँ काल लगा देती तो इसका उत्तर होता जॉर्ज ग्रियर्सन। अगर यहाँ काल होता तो इसका उत्तर आता जॉर्ज ग्रियर्सन। अब यहाँ युग आया है तो यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास आएगा। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपके लिए बनाई है कि जैसे क्या है कि काल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा स्वर्ण काल यानी कि इस तरह से बुरा वक्त, तो जॉर्ज ग्रियर्सन, तो भाई दूसरों का था दूसरों का तो भाई काल ही लगेगा, यानी जो बुरी जो चीज़ होती है दूसरों के लगती है, जॉर्ज ग्रियर्सन। और डॉक्टर युग क्या, युग हमारा होता है तो युग हमें अपना सुंदर लगता है, युग हमारा होता है तो सुंदर लगता है, और जॉर्ज ग्रियर्सन है। और जो हम चाहते हैं कि ग्रियर्सन यानी कि जो दूसरों का है, हमारे ग्रियर्सन सन आया तो अपने बेटे के लिए,
ठीक है। तो हमारे बेटे के लिए मतलब बुरा काल नहीं आना चाहिए, और युग युग हमारा है तो वो हमें सुंदर सुंदर लगता है। यानी आप और भी कोई ट्रिक अपना सकते हो। तो इतना समझिए, अगर यह काल आएगा तो जॉर्ज ग्रेसन उत्तर हो जाएगा, अगर यह युग आएगा तो डॉक्टर श्याम सुंदर हो जाएगा। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा? ऐसा आप सभी जानते हैं कि भक्ति काल ऐसा है जो सबसे कम विवादास्पद रहा है। यानी सभी ज़्यादातर विद्वानों ने इसे भक्ति काल ही माना है, क्योंकि यहाँ भक्ति से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, जैसे हमारे कबीरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई हैं, ये कवि रहे हैं यहाँ। और इसके साथ ही अगर यहाँ ये हो जाता कि ज़्यादा विवाद, यहाँ ज़्यादा शब्द लग जाता कि ज़्यादा विवादास्पद कौन सा रहा है, तो बच्चों इसका रहेगा आदिकाल। अगर मैं यहाँ ज़्यादा लगा दूँ तो इसका उत्तर आएगा आदिकाल। और यहाँ मैंने कम किया है, तो यहाँ देखो मैंने नहीं किया, मतलब आया ही है। कम मतलब भक्ति काल आएगा, और ज़्यादा आएगा तो आदिकाल आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो उसका उत्तर रहेगा डी। अब हम आगे बढ़ेंगे। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म का रसात्मक रूप। देखो बच्चों, ऐसे भी आपने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने माना है? जो हमारे थे पूर्वज थे, जो धर्म, यानी वो अपने धर्म में कैसे रस लेते थे। जो राम थे हमारे, जो दशरथ पुत्र राम थे, उसको हमारे समाज में बहुत, हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया, यानी भगवान का दर्जा दिया गया है। तो उसके मान को, राम को मानकर ये रस लेते थे। राम के धर्म को मानकर हिंदू जो थे वो रस लेते थे। तो ये इसका उत्तर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि भाई क्या कारण है कि भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा गया है। ऐसा रीतिकाल को भी कह सकते थे, आदिकाल को भी कह सकते थे, या आधुनिक काल को। ऐसा क्यों है कि भक्ति काल को ही स्वर्ण युग कहा गया है? क्यों कहा? कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो कारण रहा होगा। तो इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं का साहित्य सृजन हुआ, ऐसा नहीं है। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट थी। मतलब इसकी जो रचनाएं लिखी गई थी बहुत लोगों को प्रिय लगी थी, और उत्कृष्ट मतलब उच्च कोटि की थी, और लोगों को, सभी को अच्छी लगती थी पढ़ने में और सुनने में, इसलिए इसे स्वर्ण युग माना गया है। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराशा मनस्थिति से किससे जोड़ा गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, अभी हम इसको पूरा करते फिर बताऊंगे। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हो जाए असहाय जनता का वर्तमान। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद कबीर। तो देखो एक बात मैं बता दूं आपको, अगर आपको मैंने ये कुतिया करवाते हुए भी मैंने आपको बताया था, अब इसको क्लियर कर देती हूँ। अगर इस्लामी ऐसा निराशा मनस्थिति ऐसे अगर शब्द आपको दिखाई दे तो रामचंद्र शुक्ल कर देना। मतलब कि कहने का प्राइस का अर्थ ये निकलता है कि जैसे ही मैं यहाँ कोई धर्म विशेष की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन फिर भी ये हमारे पाठ्यक्रम में है तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म अगर आ गया था, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो हिंदू जनता की निराशा की स्थिति में चली गई। तो ऐसे में उनकी मजबूरी थी कि वो भगवान को मान रहे थे, अपना भजन कीर्तन जगह जगह पर जाकर कर रहे थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर उन्होंने इस्लाम को अच्छा माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अगर इस्लाम नहीं आया होता तो आज का हमारा साहित्य ऐसा नहीं होता था जैसा पहले था। कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कि अगर इस्लाम आ गया तो क्या हुआ है कि हमारा हिंदू धर्म ज़्यादा फैला है, प्रचार हुआ है और हमारे अच्छे युग का आगमन हुआ है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसे मजबूरी मानते हैं। तो इतना अगर ऐसे कोई वाक्य दिखाई दे तो इनका अंतर आप समझ चुके होंगे। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद किसने कहा? कबीर ने। देखो यहाँ रामानंद और कबीर दोनों मिलेंगे। आपको कैसे याद करना है कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद। अब कबीर के गुरु कौन थे बच्चों? रामानंद थे। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे। तो ये तो नहीं कि इंसान खुद की तारीफ खुद करेगा कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं करे, अपने मुंह में मिठू नहीं बनेगा।
तो कोई और ही करेगा। तो कबीर है थे रामानंद के शिष्य थे, तो कबीर ने अपने गुरु रामानंद की तारीफ की है, एक तरह से बड़ाई की है कि भक्ति द्रविड़ उपजे, यानी द्रविड़ जो दक्षिण में जो भक्ति उपजी है इसे रामानंद ने उपजाई, यानी अपना जो भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया, रामानंद ने किया है, ऐसा उनके शिष्य कबीर ने बोला है। रामानुजाचार्य के गुरु रहेंगे कांचीपुरम, तो ये कोई ट्रिक वाली बात नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। किसके भक्तिपुर गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है, नामदेव का। किसके भक्ति पर गीतों का संकलन नामदेव से नाम ये मतलब अभंग के नाम से जाना जाता है, अभंग नाम से नामदेव के जाना जाता है। हिंदी भक्ति का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ यानी शुभ आरंभ यानी शुरुआत किससे मानी जाती है, भक्ति काव्य की। तो नामदेव की रचनाओं से भक्ति काव्य की शुभारंभ यानी इनकी शुरुआत भी आ सकता है, जरूरी नहीं आपको शुभारंभ भी दिया, वहाँ शुरुआत भी, आरंभ भी, प्रारंभ भी, ऐसे शब्द दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हिंदी भक्ति काव्य की जो शुरुआत हुई थी नामदेव की रचनाओं से हुई थी। दिव्य प्रबंधम का काव्य संकलन है आलवार भक्तों का, दिव्य प्रबंधम का आलवार भक्तों का। और बच्चों आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, 12 थी। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी आलवार। और उसमें एक महिला संत थी, उसका क्या नाम था, इसका नाम था आंडाल भी लिखा आ सकता है और आंदाल भी, या दै भी आ सकता है और डै भी, आप याद रखेंगे एक ही महिला का नाम था आंडाल या आंदाल, कन्फ्यूज नहीं होना है, एक ही नाम है, यानी महिला एक है, नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। तो दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन है आलवार भक्तों का, आलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। एक महिला संत थी आंडाल। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मगन होना, मतलब किसी भी चीज़ में खो जाना। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल मगन होकर दिन रात नहीं देख रहे, हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है, तो ज़रूरी नहीं कि एक भक्ति में ही मगन होना होता है या किसी गाने में ही मगन होना होता है। एक तरह से धुन जो चढ़ जाती है ना कि बस ये पूरी तरह से खो जाना उस किसी भी चीज़ में, तो हो सकता है आप तैयारी में इतने खोए हो, वो भी एक मगन होना ही है। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है, निर्गुण सगुण। अब देखो बच्चों निर्गुण और सगुण प्रेमाश्रय ज्ञानाश्रय इन में किसने बांटा है, रामचंद्र शुक्ल ने इन दो धाराओं में बांटा है। और इन दोनों भक्ति का मुख्य लक्षण क्या, भक्ति विषयक रति एवं अनंतता। इसका मतलब ये है कि निर्गुण सगुण दोनों का एक ही लक्षण है, कोई भी निराकार ईश्वर को मान रहा था, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं, जैसे कबीरदास मानते थे कि कण कण में भगवान विद्यमान है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं। सगुण वाले जैसे तुलसीदास श्री राम को मान रहे थे, इधर सूरदास है और श्री कृष्ण को मान रहे थे, लेकिन उनका मतलब तो एक ही था, उद्देश्य तो एक ही था कि भगवान को किसी न किसी तरह से किसी न किसी प्रकार से याद कर रहे थे। नमालर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, नाथ मुनि ने। नमालर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया, नाथ मुनि ने। इसको नए नए से भी जोड़कर आप याद कर सकते हैं। आलवार गायकों की संख्या कितनी थी, 12, ये हम चर्चा कर चुके हैं। महिला संत का क्या नाम था, आंडाल, ये भी हम याद कर चुके हैं। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया था, विष्णु की। अब यहाँ देखना कृष्ण की सूरदास और बाकी तो है ये बता रहे, रामानुजाचार्य किसकी उपासना पर दिया है, विष्णु की। तो तुलसीदास श्री राम की, ठीक है, और जो सूरदास थे वो भी श्री कृष्ण और मीराबाई श्री कृष्ण। लेकिन कबीर ने भी राम को माना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे कबीर के राम थे निर्गुण, कबीर के राम का कोई आकार नहीं था, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे वो। लेकिन तुलसी के जो राम थे उनमें इन दोनों के राम में अंतर था, इनके दशरथ पुत्र राम के, तुलसी के राम थे दशरथ पुत्र राम थे, लेकिन कबीर जो थे इनके कोई राम का आकार नहीं था, ये निराकार ईश्वर को मानते थे। अवधूत मत किसे कहते हैं, रामानंद के वैरागियों को, यानी रामानंद के वैरागी थे, जो रामानंद के संत थे, जो शिष्य थे, उनके वैरागियों को अवधूत कहते थे। क्या कहते थे, अवधूत कहते। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में बार बार आए हैं, पूछे गए हैं, इन्हें आप ध्यान से करें, आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे तो आप अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। आप टेलीग्राम से नहीं जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है। चैनल के ABOUT अबाउट में जाओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अवश्य जुड़े।
रामानंद नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सीताराम की। देखो बच्चों, रामानंद थे, उन्होंने भी अपने एक जगह जाकर क्या है कि जैसे कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद थे, लेकिन उनके क्या है, उनके गुरु और शिष्य यानी उनके गुरु होने पर भी एक जगह जाकर दोनों के राम अलग अलग हो गए थे। यानी रामानंद क्या है, दशरथ पुत्र राम को मानने लगे थे, और कबीर क्या है, कबीर ने निर्गुण निराकार और ईश्वर को माना। यानी कबीर के कोई राम का आकार नहीं था, लेकिन इनके गुरु कौन थे? रामानंद। लेकिन फिर भी उन्होंने दशरथ पुत्र राम को माना है। तो एक जगह जाकर इससे शिक्षा लेकर भी, रामानंद से शिक्षा लेकर भी, इन्हें गुरु मानकर भी एक जगह जाकर दोनों के जो है भगवान अलग अलग हो गए थे, राम अलग अलग हो गए थे। तो रामायण ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है? सीताराम की। आप इसे याद रखेंगे। योग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु माने जाते हैं, तो शिव माने जाते हैं योग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु। तो अभी इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कि जो हमारे शिव भगवान थे, श्री शंकर भगवान थे, वो अपने शरीर पर ऐसे राख लपेट कर और उसकी जो मृग तो नहीं, शेर की छाल पहनकर और अपने ऐसे रहते थे, बिल्कुल योगियों की तरह रहते, राख रूख लपेट के, ऐसे कोई आभूषण वगैरह नहीं सजाते थे, और नाग वाग तो आपने फोटो में देखा होगा। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भगत जन्म से मरण मुक्ति, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व, तो ईश्वर को मिलाने वाला गुरु। एक बात आपको बिल्कुल श्योर कर लेना है, नहीं 100% श्योर कर लेना कि जो संत थे, ये संत थे, जितने भी संत थे, वो अपने गुरु को इतना महत्व देते थे कि गुरु को भगवान से भी बढ़कर दर्जा दिया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कबीर की गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर ने एक जगह जाकर कहा कि अगर एक जगह से मेरे गुरु खड़े हों और उसी जगह भगवान खड़े, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि गुरु के पैर लगूं या भगवान के पैर लगूं, मैं तो गुरु के पैर लगूंगा, क्योंकि मुझे भगवान से मिलाने वाले गुरु है। तो इस बात से प्रतीत होता है, इसे आभास होता है कि वो संत थे कितना अपने गुरु को उच्च स्थान मानते थे, भगवान से भी बढ़कर माना। तो इसी तरह से इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न दिखाई दे तो ईश्वर को मिलाने वाला गुरु, तो गुरु को उच्च स्थान दे देना, यानी वहाँ उसका उत्तर लगा देना। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास। नीमा किसकी माता का नाम था? कबीरदास की माता का नाम था। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक थे रामानुज। ये भक्ति अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, भक्ति द्रविड़ उपजाए लाए रामानुज। तो उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक थे रामानुज। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? श्वेताश्वेतर उपनिषद। तो ये आप याद रखोगे। ये बिल्कुल बारीकी वाले छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन गहराई से पूछे गए हैं, इसे आप याद रखेंगे। और पीजीटी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं पहले ऑब्जेक्टिव, फिर बोल रहे कि सब्जेक्टिव पेपर होगा कुछ। तो अब आप धीरे धीरे अपनी तैयारी की और आगे बढ़े ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। स्मार्ट संप्रदाय के संस्थापक है शंकराचार्य। तो आपको ये ट्रिक लगानी है कि जो हमारे शंकर थे, हम उसे स्मार्ट मानते। स्मार्ट हमका जो एक अर्थ होता है, यानी कि हर कार्य में निपुण होना। तो हमारे जो शंकर थे स्मार्ट, ऐसा कोई लेना देना नहीं है इन बातों से, लेकिन ये बात है कि किसी तरह से बस आपका एक नंबर श्योर हो जाए। तो आप अपने शंकर को स्मार्ट मान लेना कि हमारे शंकर स्मार्ट है, हम जो भी मांगते हैं वो हमें दे देता है। जो भी हम अपनी इच्छा शंकर के सामने रख कर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं रख कर जाते हैं, तो हमारे शंकर इतने स्मार्ट हमें दे देते हैं। तो स्मार्ट संप्रदाय के संस्थापक होंगे शंकराचार्य। अब इनको मिलाना है। शास्ता पूजक रहेंगे केरल, ठीक है, सहजिया रहेंगे बंगाल, पंचखा उड़ीसा और वारकरी महाराष्ट्र। तो इनको ऐसे मिला लेना, शास्ता पूजक केरल से मिला लेना, सहजिया बंगाल से, पंचखा उड़ीसा से, वारकरी महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से इसको मिला सकते हो। निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानेश्वरी प्रेमाश्रय के दो भागों में किसने विभाजित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। देखो बच्चों, निर्गुण के काव्य धारा ज्ञानेश्वरी और प्रेमाश्रय दो भागों में थे, ज्ञानेश्वरी और प्रेमाश्रय। लेकिन इनको मिलाने वाले कौन थे? इनको बांटने वाले कौन थे? विभाजित करने वाले कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे। तो ज्ञानाश्रय थे संत और प्रेमाश्रय में कौन थे? सूफी।
जो कबीर है, ये कबीर है और तुलसी, ये सारे ज्ञानाश्रय में आ जाएंगे, लेकिन जायसी वगैरह ये प्रेमाश्रय में आ जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवादी, कथन किसका है? भाई साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इसमें अर्थवेद में जादू टोने दिए गए हैं, जादू टोने, और सामवेद में संगीत का वर्णन है, ये आपके जीके में पूछ लिया जाता है। और यजुर्वेद तो हमारा जो गद्य पद्य दोनों में मिलता है, गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद मिलता है। और ऋग्वेद हमारा सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, इसमें विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है, ये 3 तो क्या है? वैष्णव धर्म के मानने वाले, एक वैष्णव धर्म को मानने वाला नहीं है। तो रामानुज, निब्राक, माधवाचार्य, ये तीनों क्या है? वैष्णव के मानते हैं। नामदेव यहाँ नहीं मानते वैष्णव धर्म को। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हो, इसके मूल कारण कौन सा कथन सत्य है? भाई सत्य, यानी ठीक देखना है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, ये बात यही सत्य है। और दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, दक्षिण भारत में मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे। तो इनमें ये सत्य है, बाकी गलत है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। देखो बच्चों, कई बार ये बार परीक्षा में आ रहा है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण से हुई थी, उत्तर से हुई थी, पूर्व से पश्चिम, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे आप, उत्तर भारत में नहीं हुआ था, यानी पहले दक्षिण में इसका आगमन हुआ था, फिर दक्षिण से क्या है उत्तर की तरफ आए थे। कौन लाए थे? रामानंद लाए थे, ये भी आप याद रखेंगे। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है शंकर। तो द्वैत का मतलब होता है 2, ठीक है, द्वैत का मतलब होता है 2। और किसी भी शब्द के आगे अगर ए उपसर्ग लग जाता है तो वो नेगेटिव यानी नकारात्मक में चला जाता है। यानी 2 और यानी अद्वैत यानी 2 और ए उपसर्ग लग गया था, यानी 2 नहीं, मतलब 2 नहीं तो मतलब एक ही होगा, 2 नहीं तो मतलब एक ही होगा। किसी भी शब्द के आगे अगर ए उपसर्ग लग जाता है तो वो नकारात्मक या नहीं में चला जाता है। तो 2 नहीं है। तो शंकर, आप सभी जानते हैं कि शंकर हमारे भगवान थे, वो एक ही शंकर थे, वो 2 नहीं थे। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि शंकर भगवान कितने हैं? एक ही है, 2 नहीं है। तो अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक रहेंगे शंकर। फिर अब इसको मिलाना है, अद्वैत मैंने अभी भी आपको बताया है, वैसे आपको ये याद भी होगा। शुद्ध अद्वैतवाद के रहेंगे शंकर, विशिष्ट रहेंगे रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य और शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य, ऐसे आप मिला सकते हैं। तो अब इनकी ट्रिक देख लो। अभी मैंने बताया ना कि 1 नहीं 2 है, तो 2 नहीं 1 है, कौन? शंकर। शंकर 2 नहीं है, 1 है, तो शंकर को मिलाना है। विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब होता है किसी कार्य में विशिष्ट पहचान बनाना, यानी औरों से अलग होना, विशिष्ट, वो अपने आप में विशिष्ट है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन है? राम क्या अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, तो रामानुजाचार्य लगा देना। द्वैतीय मध्वाचार्य रहेगा। और शुद्ध वल्लभ, जिसके अंदर वल्लभ है यानी बल है, तो वो अपने शुद्ध है, यानी अपने आप में क्या है? सत्य के मार्ग पर, यानी शुद्ध के मार्ग पर चलने वाला है। द्वैत, देखो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सारे क्या बड़े बड़े नाम हैं और ये मध्व क्या है? इसमें छोटा नाम है, ऐसे भी आप याद कर सकती हैं। वैसे अगर आपको याद है तो ठीक, अच्छी बात है, बगैर ट्रिक में भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को आदत होती है ट्रिक के द्वारा ही याद करते हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा था, क्योंकि भाई जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकर, उसे कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बोध कहा। क्यों कहा? क्या कारण रहा है कि उन्हें प्रच्छन्न बोध कहा है? शंकराचार्य और बौद्ध मतावली में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकराचार्य अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था। बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है और शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। तो प्रच्छन्न बोध इसलिए कहा था कि बौद्ध धर्म के सभी मनुष्य समान है और शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया। यानी बौद्ध धर्म के जो व्यक्ति थे सभी धर्म जाति इन सब से ऊपर उठकर भगवान यानी एक ही इंसानी मानते थे, यानी कि जाति धर्म इस तरह से उन्हें बांटा हुआ था। बौद्ध धर्म वाले एक ही यानी इंसान एक ही है, जैसा भी यानी कि हिंदू है मुस्लिम है, तो उसी तरह से शंकराचार्य ने भी इसी का अनुकरण किया था। अनुकरण का मतलब उसी के नियम अपनाना, उसी के रूल फॉलो करना।
अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, जीव विशेषण है। तो जीव और ब्रह्मा एक है अद्वैतवाद के अनुसार। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि पहले क्या दक्षिण में शुरुआत हुई थी भक्ति की, लेकिन फिर उत्तर भारत में और फिर संपूर्ण भारत में फैलाने वाले कौन थे? रामानंद थे, जो कबीर के एक गुरु थे। और रामानंद के कितने शिष्य? ये भी कई बार आया है 12। तो एक बार मैं आपको 12 का आंकड़ा बता देती हूँ, ठीक है। 12 किस किस में? साकेत में कितने सरग है बच्चों? 12 सरग है साकेत में। आलवार भगत ने की संख्या है? 12 है। रामानंद के कितने शिष्य हैं? 12 है। 12। तो ये 12 का आंकड़ा बहुत चलता है, आप इसे याद। साकेत में 12 सरग है, आलवार में कितने? आलवार भगत कितने हैं? 12 है। रामानंद के शिष्य कितने हैं? 12 है। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। हरिदासी है से इतवंश भी आप इसे याद कर सकते हैं। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्य में किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज ने माना है। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्य में अभी हमने पढ़ा था कि वैष्णव धर्म के कितने प्रमुख आचार्य? 4 आचार्य हैं। इन्हें अपने सिद्धांतों और भक्ति में ज्ञान का समुच्चय माना है। तो ज्ञान और भक्ति का समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। ज्ञान और भक्ति को साथ में जोड़ा है, तो रामानुज ने जोड़ा है। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामा संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने। यानी अभी वही प्रश्न है, इसका यही है कि भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि मतलब आधार, और रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने। भाई अपने नाम पर ही ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन यानी चलाने वाला, इस संप्रदाय को चलाने वाला। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक रहेंगे ज्ञानेश्वर। देखो भाई, ये आपको एक गोल गोल जो निशान दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, जो मैंने पीडीएफ बना रखी है, तो बच्चों इसके मैंने ये निशान लगाया कि ताकि आपको ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, और मैंने प्रीवियस परीक्षा में पूछे थे, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने निशान इसलिए लगा दिए कि ताकि आप इन प्रश्नों को गहनता से समझो, गहनता से याद करो, ताकि ये प्रश्न आप परीक्षा में गलत ना करो, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। श्री संप्रदाय के रहेंगे श्री रामानुजाचार्य। इस ये तो देखो क्या श्री राम ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलते आप जय श्री राम ऐसे बोलते हो ना, भगवान की जब आरती करते हो जय श्री राम, तो श्री संप्रदाय के रहेंगे आचार्य रामानुज, ऐसे आप याद कर सकते हो श्री राम। रुद्र के रहेंगे विष्णु। रुद्र का मतलब होता है जैसे कि एक तरह से भयंकर रूप लेना, रुद्र रूप लेना, क्रोधित होना। तो हमारे रुद्र संप्रदाय विष्णु क्या है? रुद्र रूप में है, क्रोध रूप में है। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? भाई सभी अपने अपने जो संत थे अपने अपने संप्रदाय की स्थापना कर रहे थे, अपने मत का प्रचार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जम्बनाथ थे विष्णु संप्रदाय। जम्बनाथ ने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णु एक आजकल तो जाति बन गई, पहले से विष्णु धर्म मानते थे, धर्म थे विष्णु। अनंतानंद कबीर सुखा सुरासर पद्मावती नरहरि पीपा भवानंद रैदास घना शेर सूची नरी। रामानंद शिष्यों की सूची किस काव्य ग्रंथ में? भक्तमाल में। अनंतानंद कबीर सुखा सुरासर पद्मावती नरहरि पीपा भवानंद रैदास घना शेर सूरी भक्तमाल है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये आपको नहीं भी याद रहती तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते। जो रामानंद के शिष्य थे, यानी जो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। इनके जो सूची है अभी, उनके 12 शिष्य थे, कौन कौन इनके शिष्य थे, किस किस जाति से, किस किस धर्म से थे, तो ये इनका वर्णन मिलता है भक्तमाल की नाभादास में। भक्तमाल किसने की रचना है? नाभादास की है। और इन सब का वर्णन मिलता है भक्तमाल में कि रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 थे, किस किस जाति के थे। तो ये भी है कि कई बार ये भी प्रश्न आया कि ऐसे कौन से गुरु थे जिसमें सभी जाति के और सभी धर्मों के लोग शिक्षा ले रहे थे, उन्हें सभी यानी उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठ के शिक्षा दी। तो रामानंद के 12 शिष्य थे। कोई जुलाहा था, कोई चमार था, कोई सुनार था। तो यानी कि इन्हें सभी धर्मों के और सभी जातियों के को शिक्षा दी है, लोगों को शिक्षा दी है। तो ये आप याद रखेंगे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। कितने भाग है? तो ये सभी जानते हैं। कबीर की जो बीजक है वो 3 भागों में, पहला है साखी, दूसरा है शब्द, और शब्द में पूरा बयान आएगा शब्द, और रैमिनी।
साकी शब्द रेमनी बीजे के ये 3 भागों में कई बार पूछा गया है, तो 3 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। भक्ति काल की समय सीमा कितनी रहेगी? संवत 1375 से 1700 तक। देखो बच्चों, एक होता है विक्रम संवत, यहाँ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। विक्रम संवत जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एक होता है ईस्वी। अब इसको आप कैसे कैसे पहचानेंगे? जैसे विक्रम, इनमें शब्द देखना 1 2 3, यहाँ 3 आए हैं, अगर ये या ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे, इसमें ईस्वी क्या है? इसमें एक ही है। तो देखो, ज़्यादा में से कम घटाओगे या ज़्यादा कम में से ज़्यादा, तो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा में से ही कम घटाया जाता है। तो देखो, किसी भी संवत हो ना, तो उसमें क्या करना है, यानी 1375 में आप 57 साल घटा दो, और इनके घटाने पर जो आएगा वो ईस्वी बच जाएगा, ठीक है। जैसे संवत में से आप 57 साल घटाओगे तो आपका उत्तर ईस्वी आ जाएगा, और ईस्वी हो तो उसमें 57 साल जोड़ देना, ठीक है। तो ये अंतर आप अवश्य समझिए। ज्ञान मार्गी कवियों की किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। संत कवि आप सभी जानते हैं, ज्ञान मार्गी जैसे कबीरदास हैं, और जो प्रेम मार्ग में सूफी है जो थे जायसी है वगैरह। इसमें भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। तो बच्चों, आज चलो हम 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। भक्तमाल 84 वैष्णव की 252 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता के है जीवन वर्त। 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः है जीवन वर्त, यानी जीवन वर्त यानी कि जीवनी है। आत्मकथा अपने बारे में लिखना, जीवन वर्त दूसरों के बारे में लिखना। भक्त नामावली के लेखक कौन है? ध्रुवदास। भक्त नामावली के लेखक है ध्रुवदास। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करेंगे फिर।